हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आकृति 6.24 में यदि AB समांतर CD, AB समांतर CD दी है और EF लंब है CD पर, जो EF है वो लंब है CD पर, और एंगल GED यानी कि यहां से यहां तक का एंगल कितना दिया है 126 डिग्री का। ठीक है, GED यानी कि यहां से यहां तक। ठीक है, तो AGE ये वाला एंगल ज्ञात करना है और एंगल GEF ये वाला एंगल जो मैंने ब्लू किया है ये वाला ज्ञात करना है, और FGE कहां पे है हमारा FGE ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें 3 एंगल ज्ञात करने हैं, एक AGE और एक FGEF और एक FGE। ठीक है, चलिए जो दिया है पहले वो लिख लेंगे हम। दिया है, क्या दिया है हमें, AB समांतर है CD के और EF लंब है CD पर। ठीक है, लंब का मतलब क्या होगा कि ये समकोण अंतरित करेगा, यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितने का हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, FED 90 हो गया और GED ये पूरा 126 हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले कौन सा एंगल ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले हम ज्ञात कर देंगे AGE। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए AB समांतर है CD के और जो हमारी GE है इसको हम मान लेंगे तिर्यक रेखा। जब 2 रेखाएं समांतर हो और एक रेखा तिर्यक हो तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, AGE के। कौन सा कोण होगा, अंतः एकांतर कोण। आगे समझ, ये वाला यहां से यहां तक और ये वाला तिर्यक रेखा से लेके समांतर रेखा तक। ठीक है, ये अंतः एकांतर कोण हो गया, तो AG का मान कितना हो जाएगा 126 डिग्री, तो दोनों बराबर हो जाएंगे अंतः एकांतर कोण। चलिए बस ऐसे लिख देंगे इसको, एंगल AGE बराबर 126, यहां पे लिख देंगे आप अंतः एकांतर कोण, कारण अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 126 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर थे। एक एंगल निकल गया हमारा ये वाला। अब निकाल देंगे हम GEF। अब देखिए GEF कैसे निकलेगा, हमारे पास पूरा मान कितना है 126 और यहां से आगे कितना है 90 डिग्री, तो हम 126 में से 90 घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास। क्लियर, 126 डिग्री में से 90 घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा GEF। ठीक है, चलिए एंगल लिखेंगे GED GD नहीं लिखते, जो हमें निकालना है उसको लिख लेंगे बस। हमें निकालना है GEF बराबर, एंगल GEF बराबर क्या होगा, GED माइनस FED। ठीक है, GED एंगल GED माइनस एंगल FED। समझ में आ गई बात, FED क्या किया हमने, GED पूरे एंगल में से ये 90 का कोण हटा दिया तो हमारे पास ये बच जाएगा GEF। ठीक है, चलिए एंगल GEF बराबर, GED का मान है 126 डिग्री और FED कितना है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि
एफ ई जो है वो लंब है सी डी पर, और लंब रेखा हमेशा समकोण आंतरित करती है 90 डिग्री का कोण। चलिए एंगल जी ई एफ बराबर 6 का 6 आ जाएगा, 12 में से 9 गए 3, 36 डिग्री का हमारा ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 36 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ जी ई। अब देखिए एफ जी ई किस तरह निकालेंगे। ये जो हमारी ए बी है एक रेखा है, ठीक है, ए बी हमारी एक रेखा है और इस पे दो कोण बन रहे हैं, एक ए जी ई और एक एफ जी ई। तो इनका जोड़ कितना होगा 180। ठीक है, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ 180। क्लियर। चलिए अब चलेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे रेखा ए बी पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई बराबर 180। यहाँ पे लिखेंगे आप रेखिक युग्म। ठीक है, क्योंकि दो कोण बन रहे हैं तो इसको लिखेंगे रेखिक युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, चलिए ए जी का मान कितना है 126 और एफ जी ई हमें निकालना है तो बराबर 180। इसको ढाल जाएंगे 180 के पास, एफ जी ई बराबर 180, ये हो जाएगा माइनस का 126, यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। एंगल एफ जी ई बराबर 10 में 6 गए 4, 7 रह गए क्योंकि यहां से ले गए 7 में से 2 गए 5, बस 54 डिग्री। ये आ गया हमारा 54 डिग्री का। ठीक है, 3 कोण निकालने, 3 निकाल दिए हमने, एक हमने यहां निकाल दिया था और एक यहां निकाल दिया और एक यहां पर आ गया आंसर। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।